Bismillahirrahmanirrahim. The poem The Newcomer written by Brian Patton. ये न्यू कमर जो है ये इसकी पोएम है। थोड़ी सी मैं आपको इसका कि बैकग्राउंड बता दूं, थीम बता दूं। इसका न्यू कमर का मतलब ये होता है अ पर्सन हु जॉइन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, अ स्टूडेंट हु जॉइन अ न्यू क्लास, न्यू स्कूल, और वो इस तरह हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो न्यू कमर है। ये इसका मीनिंग है न्यू कमर का। या कोई टीचर है जो नया नया आया है तो हम उसको कहते हैं कि वो न्यू कमर है। ठीक है, तो इसकी जो थीम है उसमें ये न्यू कमर कौन है। न्यू कमर जो है ये पोइट बता रहा है कि न्यू कमर है एक ह्यूमन बीइंग जो कि नेचर के अंदर, दुनिया के अंदर आया है और उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है। उसने बहुत ज़्यादा दुनिया को, नेचर को ख़राब कर दिया है और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे अगर हम देखते हैं कि पोल्यूशन किसकी वजह से आई है। नेचर में तो कोई पोल्यूशन नहीं थी, दुनिया में तो कोई पोल्यूशन नहीं थी। इंसान आया, उसने गाड़ियाँ बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई और उसने इसको पोल्यूटेड कर दिया दुनिया को। फिर उसके बाद समंदरों को भी इंसान ने पोल्यूटेड कर दिया। अगर वो नेचुरल उसमें रहते अपने जो उनका अपने उसमें जिस तरह अल्लाह ताला ने नेचर में उनको रखा है तो वो कभी भी उसको कोई चीज़ उसको हार्म नहीं कर सकती थी। फिर इसी तरीके से जो पहाड़ हैं उनको माइनिंग के ज़रिए उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है और जो आप देख रहे हैं डेली बेसिस पे ये काम जारी हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव किस्म का मैटर है। और दूसरा ये कि ये पोइट ने इस पे ये पूरी पोइम बेस करती है। तो हम इसकी स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेन भी करूँगी और फिर उसके बाद जो है इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, देयर इज़ समथिंग न्यू इन द रिवर, कुछ नया है दरिया में। द फिश सेड एज इट स्विम, जैसे जब फिश स्विम कर रही है तो वो ये कह रही है इट्स गॉट नो स्केल, नो फिन्स एंड नो गिल्स। इसका कोई स्केल नहीं है, नो फिन्स हैं और नो गिल्स है। स्केल क्या है? स्केल जो फिश के ऊपर छोटे छोटे छिलके होते हैं, और जो फिन जो है वो उसके फिश के जो फर होते हैं, आपने देखा है 2 फर होते हैं उसके, और जो गिल्स होते हैं वो रेड रेड कलर के गिल्स होते हैं फिश के चेहरे के पास, मुंह के पास, और इससे वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रही है, फिश कह रही है कि ये फिश की तरह, यानी वो इसलिए कह रही है इट गॉट नो स्केल, नो फिश, नो फिन्स एंड नो गिल्स, यानी ये फिश की तरह तो नहीं है। एंड इग्नोर्स द इम्पॉसिबल डैम, और उसको जो वो सारे डैम को और सारे हर्डल्स को वो पास कर रही है, उसके लिए कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा और वो इग्नोर कर रही है। उसके लिए कोई मसला नहीं है इधर से उधर मूव करने का, बैरियर को क्रॉस करने का, डैम को क्रॉस करने का। तो हम अब इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। द फिश नोटिस्ड अ स्ट्रेंज न्यू प्रेजेंस इन द रिवर, इट डिडंट लुक लाइक एनी फिश। ठीक है, वो किसी फिश की तरह नहीं लग रही। इट हैड नो स्केल्स, नो फिन, नो गिल्स, येट इट मूव्स फ्रीली, फिर भी वो फ्रीली मूव कर रही है। इवन क्रॉसिंग बैरियर्स, बैरियर को क्रॉस कर रही है, दैट फिश यूजुअली कांट, जो कि फिश यूजुअली नहीं कर सकते। फिर इसके दूसरा स्टैंजा देख लेते हैं। देयर इज समथिंग न्यू इन द ट्रीज, अब आई हर्ड अ ब्लोटेड थ्रस्ट सिंग। ये जो थ्रस्ट है ये है एक बर्ड का नाम। वो ब्लोटेड थ्रस्ट सिंग जो है वो सिंग बता रहा है, सिंग कर रहा है कि देयर इज समथिंग न्यू इन द ट्रीज, कुछ नया है दरख्तों में। इट्स गॉट नो ब्रेक, नो क्लास एंड नो फीदर्स। इस सॉरी बीक है ये बेक जो लफ्ज़ है ना, BEAK, तो इसको इसके कोई बीक नहीं है, ना कोई क्लॉज है, ना ही इसका कोई क्लॉज है, यानी ना ही इसके कोई पंजे हैं, और ना ही इसके कोई पर हैं। एंड नॉट इवन द गोस्ट ऑफ विंग, और ना ही उसके जो है
जैसे एक क्या हो सकता है, एक भूत के जैसे पर होते हैं, या किसी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, कोई मिस्टीरियस चीज़ भी नहीं है, लेकिन कुछ नया है जो है दरख्त में। समथिंग न्यू इन द ट्रीज, कुछ नया है दरख्तों में। I puffed up, a puffed up bird in the trees sang about something unfamiliar. वो गा रहा है और कह रहा है कि वो कोई अनफेमिलियर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, वाकिफ़ नहीं हूँ। दिस बीइंग हैड नो बीक, नो क्लास और फीदर्स, इसके ना कोई पर हैं, ना इसके पंजे हैं, और ना ही इसकी बीक है। नॉट इवन आ ट्रेस ऑफ विंग्स, इसके कोई पर भी नहीं नज़र आ रहे। येट इट वॉज स्टिल प्रेजेंट इन दी ट्री टॉप्स, और ये फिर भी ट्री टॉप्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया है जो इस जंगल में आया हुआ है। देयर इज समथिंग न्यू इन दी वारन, देयर इज समथिंग न्यू इन दी वारन। वारन वो एरिया होता है जहाँ पर जो रैबिट होते हैं वो फिरते हैं, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि उसके बोरोज होते हैं बहुत सारे, उन्होंने सुराख बनाए हुए होते हैं, और जहाँ पर रैबिट रहते हैं उस एरिया को कहते हैं, उस एरिया को कहा जाता है वारन। अच्छा जी, फिर सेट दी रैबिट टू दी डो, तो ये डो कौन है? ये है डियर, और ये कौन सी डियर होती है? ये फीमेल डियर होती है। उसको कह रहा है रैबिट कि कुछ नया है ये इस जगह में, इस मेरे एरिया में, यानी ज़ाहिर है उसका एरिया हो गया ना, जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर वो होल करता है, यहाँ पर कुछ नया है। इट्स गॉट नो फर, नो आइज एंड नो पॉज। अब देखें रैबिट के पॉज होते हैं ना, और हमने ऊपर क्या पढ़ा? हमने ऊपर क्लॉज पढ़ा, तो बर्ड्स के क्लॉज होते हैं और रैबिट के पॉ होते हैं। इसके कोई पंजे नहीं हैं, और ना ही इसकी आंखें हैं, और ना ही इसके फर हैं, जो कि तीनों चीज़ें रैबिट के होते हैं, जानवरों के होते हैं। अच्छा, येट डिग्स डीपर देन वी डेयर गो, और फिर भी ये इतना डीप जा सकता है, इतना डीप हो सकता है कि हम उतना नहीं जा सकते। ठीक है, और हम वहाँ पर इतना नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली उन मशीनों की बात हो रही है जो कि इंसान इस्तेमाल करता है, और जिसके ज़रिए इंसान खुदाई करता है, दरख्त काटता है, तो ये सारा उस पर बेस है। इन दी अंडरग्राउंड बोरोज द रैबिट टोल्ड द फीमेल डियर अबाउट समथिंग स्ट्रेंज, कुछ नया है। It had no fur, no eyes, no paws, but it was digging even deeper than any animal would. Stanza 4. There is something new in the whiteness. कुछ whiteness में है, यानी स्नो जो होती है ना, हर तरफ स्नो फैली हुई होती है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ नया है, वाइटनेस है, इन वाइटनेस में कुछ नया है। Said the snow ब्राइट पोलर बियर, ये कौन कह रहा है? ये स्नो बियर कह रहा है, जो बिल्कुल वाइट कलर का स्नो में होता है, ब्राइट बियर। ठीक है, वो ये कह रहा है आई सॉ इट्स शेडो ऑन अ ग्लेशियर, मैंने इसका शेडो देखा है ग्लेशियर के ऊपर। ठीक है, ये मैंने इसका शेडो देखा है ग्लेशियर के ऊपर। बट इट लेफ्ट नो पो मार्क्स देयर, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई उसका कोई भी वो जो होता है ना, एक पंजे का निशान, यहाँ पर कोई भी पंजे का निशान नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शेडो नज़र आ रही है स्नो के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या हो सकता है? तो ये मोस्टली वही मशीनें जिस तरह मैंने कहा है। अब मशीन में हेलीकॉप्टर भी आते हैं, मशीन में एरोप्लेन भी आता है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीज़ें वो मशीनें, इस मशीनों में ड्रोन भी आते हैं, वो चीज़ें जो हवा में उड़ती हैं, जो मशीनें इंसान ने बनाई हैं। तो इन दी स्नो लैंड्स द पोलर बियर स्पोक ऑफ अ न्यू प्रेजेंस, इट कास्ट आ शैडो ऑन द आइस, ये बना रहा है एक शेडो आइस के ऊपर, स्नो के ऊपर, येट इट लेफ्ट नो फुट मार्क्स, इसके कोई भी पॉ मार्क्स, फुट मार्क्स बिहाइंड एन एंड पजलिंग थिंग, और ये एक अजीबो गरीब मिस्टीरियस बना देती है एंड पजलिंग थिंग, और उसको ये एक पजल कर देती है, यानी कंफ्यूजिंग कर देती है जब ये शैडो आता है जानवरों को। थ्रू द एनिमल किंगडम द न्यू वॉज स्प्रेडिंग फास्ट, ये एनिमल किंगडम में बहुत तेजी से फैल रही है, फैल रहा था। ये जो भी था ना, ये अनसीन किस्म का, इनविजिबल किस्म का, जो नज़र नहीं आ रहा था किसी जानवर को, लेकिन जानवरों को ये मिस्टीरियस एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा था ये है क्या। तो ये कौन है? ये इंसान है कि वो ये सारी एक्टिविटी करके दूसरों जानवरों के लिए और अपने ही जैसी क्रिएचर के लिए, इंसानों के लिए दुनिया को ख़राब कर रहा है। थ्रू द एनिमल किंगडम, थ्रू द एनिमल किंगडम द न्यूज़ वॉज स्प्रेडिंग फास्ट, ये जो न्यूज़ है, ये ख़बर जो है, ये बहुत तेज़ी से फैल रही है, और ये जो न्यू क्रिएचर है ये भी तेज़ी से फैल रही है। नो बीक, नो क्लॉज, नो फीदर, नो स्केल, नो फर, नो गर्ल्स, इट, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी नहीं हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना। कोई चोंच नहीं है उसकी, क्लॉज नहीं है, पर नहीं है, स्केल्स नहीं है, और लेकिन इट lives in the trees and the water, in the soil and the snow and the hills, and it kills and it kills and it kills. इसके कोई निशान नहीं है, ना कि it lives in the trees, ये रह रही है trees में, in the water, समंदर में, पानी में, in the soil, ज़मीन पे, मट्टी में, एंड द स्नो, और बर्फीले इलाकों में, एंड द हिल्स, और पहाड़ों और माउंटेन्स पे, और चट्टानों पे, एंड इट किल्स, और ये ख़त्म कर रही है, एंड किल्स, और ये ख़त्म कर रही है, एंड किल्स द नेचर, ब्यूटी एंड द लिविंग थिंग्स। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। बड़ी ही टचिंग किस्म की पोएम है। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, एज आई टोल्ड यू। ऑल द एनिमल क्विकली केम टू नो of this mysterious creature, quickly came to know of this mysterious creature. It had none of the feather of birds, fish or mammals. It existed everywhere, हर जगह, no land, कोई ज़मीन, no water, no forest, no snow, and कहीं भी, यानी ये एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी ये ऑन है, ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन फॉरेस्ट एंड इन स्नो, ये एग्जिस्ट कर रही है हर जगह, समंदरों, पहाड़ों और ये सारी जगह पे, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड स्नो, एंड वेरेवर इट वेंट, जहाँ कहीं भी ये जाती है या गई है, इट ब्रॉट डेथ, ये क्या है, डिस्ट्रक्शन को लेके आई है, ये एंड ये डेथ और डिस्ट्रक्शन को अपने साथ लेकर आई है। समरी देख लेते हैं इसकी। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ वेरियस एनिमल, अच्छा यहाँ पर आप लोग इसके साथ द पोएम मैंने
ऐड नहीं किया। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, दी पोएम, नाम देना है न्यू कमर, रिटन बाय जो नाम था राइटर का, एंड देन यू हैव टू राइट दी डिस्क्राइब हाउ वेरियस एनिमल अक्रॉस, should I add them? Okay, you can easily add them. And if you want to go to if you want to like this whole content in written form or in a print form, hard form, so you can get from my website. The poem describes how various animals cross different habits, notice a strange new presence. पोइम डिस्क्राइब कर रही है हाउ वेरियस एनिमल्स अक्रॉस डिफरेंट हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं रिहाइश के लोग, मुख्तलिफ जगहों के जो रहते थे, हैबिटेट कहते हैं रिहाइश गाह, मुख्तलिफ किस्म की रिहाइश गाह के जो जानवर थे उन्होंने नोटिस किया अ स्ट्रेंज न्यू प्रेजेंस, एक बहुत अजीबो गरीब नई चीज़ की प्रेजेंस को, दिस मिस्टीरियस बीइंग, ये अजीबो गरीब क्रिएचर, बीइंग कहते हैं क्रिएचर को, हैज़ नो यूजुअल फिज़िकल फीचर, उसके कोई जिस्मानी साख्त नज़र नहीं आ रही थी, नो आइज़, उसकी आइज़ भी नहीं थी, फर नहीं थे, फिन नहीं थे, क्लॉज, येट इट मेक्स थ्रू रिवर्स, ट्री, स्नो एंड अंडरग्राउंड, और ये क्या कर रही थी, ये मूव कर रही थी दरियाओं में, दरख्तों में, स्नो में और अंडरग्राउंड इवन। इट लीव्स नो ट्रेस, ये कोई भी निशान नहीं छोड़ रही थी, बट ब्रिंग्स डेथ, ला रही थी मौत को, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही को, एवरीवेयर, हर जगह, इट गोज, जहाँ ये जाती है। द एनिमल कैन कन्फ्यूज, एनिमल कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड फ्राइटेंड, और डर जाते हैं, बाय दिस इनविजिबल, जो ना नज़र आने वाली, अनस्टॉपेबल, ना रुकने वाली फोर्स, और जो ताकत है इसकी, कि इससे डर जाते हैं, कंफ्यूज भी हैं वो। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया को। A central idea. The poem highlights the arrival of an unnatural and dangerous force in the natural world despite having no physical form. Highlights the arrival of आमद एक unnatural, गैर कुदरती और dangerous force, एक ताकत है, एक गैर कुदरती है और डेंजरस है। देखिए यहाँ पर आप वो डिस्ट्रक्शन तो हो रही है मशीनों से, लेकिन उन मशीनों को कौन इस्तेमाल कर रहा है, इंसान। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि हमें इंसान तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंसान तबाही करने वाली चीज़ें नज़र आई हैं, यानी जो इंसान ने बनाई हैं। इसलिए ये मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये इंसान ने ये तबाही सारी की है, कि ये जो इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। दोबारा से मैं आपको लाइन पढ़ देती हूँ। द पोएम हाईलाइट्स द अराइवल ऑफ एन अननेचुरल, एक आमद है एक अननेचुरल, गैर कुदरती और डेंजरस और ख़तरनाक फोर्स की, एक ताकत की, इन दी नेचुरल वर्ल्ड, जो कि कुदरती वर्ल्ड में एक ऐसी फोर्स की ताकत है जो कि गैर कुदरती है और ख़तरनाक है। डिस्पाइट हैविंग नो फिज़िकल फॉर्म, तो इसकी फ़िज़िकल फॉर्म नहीं है, यानी ये तो सारी मशीनें हैं ना, इनकी कोई फ़िज़िकल फॉर्म नहीं है। इट इफ़ेक्ट्स एवरी इन्वायरमेंट, और ये हर इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। वो कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं, ये कौन से इन्वायरमेंट हैं, आपको पता है कि ये इन्वायरमेंट है समंदरों का, समंदरों अलग ही इन्वायरमेंट हो गया, जो स्नो का है वो एक अलग इन्वायरमेंट हो गया, और इसी तरीके से हर जगह इसका पानियों में और खुश्की में और हर जगह तबाही कर रहा है, और पहाड़ों पे, एंड ऑल लिविंग क्रिएचर, और हर क्रिएचर को तबाह किया जा रहा है इस तरीके से, जो है इस ये इफ़ेक्ट कर रही है, इसका कोई भी फिज़िकल फॉर्म नहीं है। थीम, द मेन थीम इज़ द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन नेचर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स फियर, पोएम जो है वो डरा भी रही है, लॉस और ज़ाया, जो चीज़ें हमारे हाथों से निकल रही है, जो नेचुरल वर्ल्ड ख़त्म हो रही है, एंड कन्फ्यूजन, और जो है
एक कन्फ्यूजन भी एक जनरेट कर रही है, एक स्प्रेड कर रही है ये पोइम कि ये जो चीज़ें हैं ये अमंग एनिमल्स एज दे फोर्स एंड दे फेस। अच्छा, और ये कन्फ्यूजन भी है एनिमल के दरमियान में एज दे फेस एन अनविजिबल एनिमल। तो ये पोइम क्या करती है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है एक खौफ को, एक जो लॉस हो रहा है इसको, और कन्फ्यूजन को जो किसके दरमियान में है, एनिमल के दरमियान में है, जो वो फेस कर रहे हैं कि ये क्या इनविजिबल और ये जो है ना नज़र आने वाला हमारा दुश्मन आ गया है इस दुनिया में। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द नेचर्स वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबल कहते हैं नाजुक चीज़ को, जो वल्नरेबल, आपको मैं दूसरा क्या कहती हूँ, फ्रेजाइल इसका दूसरा वर्ड है। और यानी वो बता रहे हैं कि दुनिया को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना दिया है इसने, ठीक है ना, फ्रेजाइल कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है। नेचर्स वल्नरेबिलिटी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल हार्म। और ये क्या है, इट आल्सो एक्सप्लोर द थीम ऑफ द नेचुरल वल्नरेबल, ये कितनी ज़्यादा वल्नरेबल हो गई है, ख़तरे में आ गई है, और मतलब ये किस तरफ, एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और नतीजा भी ये बताता है ये थीम ऑफ द इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल हार्म, कि जैसे कि हाँ ये हम इन्वायरमेंटल जो है इसको हार्म को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको इसी तरीके से मज़ीद पोएम आपने समझनी है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एज़ वेल एज़ शेयर द इंफॉर्मेशन। और जो है आपको कुछ चाहिए तो मैं वेबसाइट का जो है लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से इसको आप कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।